नमस्कार। हम आज तुलना करने जा रहे हैं टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में। सबसे पहले हम गूगल में सर्च करते हैं टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कौन सी कंपनी सबसे नंबर 1 पे है? एमएल लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नंबर 1 पर, 2 पर फॉरएवर है, 3 पर एमवे है, 4 पर हर्बल लाइफ है, 5 पर कीवा है, 6 पर वेस्टिज है। हम आज इसकी जो तुलना करने जा रहे हैं उसमें हम एमएल लाइफस्टाइल मार्केटिंग की और वेस्टिज, दो धुरंधर कंपनियों की प्लान की तुलना करेंगे और कंपेयर करेंगे। दोस्तों, इसमें आप ही डिसीजन देंगे भी कौन सी बेहतर है, कौन सी बेस्ट है। ये अपने आप में तो दोनों ही कंपनियां बेस्ट हैं, टॉप 10 में गिनी जाती हैं। तो इसके बाद आप ही इसका निर्णय करेंगे, लेकिन कंपेयर करने के बाद निर्णय आपने करना है। आइए देखते हैं। कंपेयर करने के लिए दोनों में बराबर राशि डालनी पड़ेगी और 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करके हम देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले दोनों की बीवी बिजनेस वॉल्यूम निकालते हैं। वेस्टिज का बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकलता है? 5,000 रुपये की राशि को 30 से भाग करते हैं तो 166 पीवी आता है। 166 पीवी जो कि 5% के रैंक में आता है। और इसको अगर हमने इसकी बिजनेस वॉल्यूम निकालनी है, पीवी को 18 से गुणा करेंगे। 166 गुणा में 18 बराबर 2988 रुपया। तो वेस्टिज का बिजनेस वॉल्यूम क्या हुआ? 2988 रुपये। थोड़ा सा टिपिकल है, डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि इसको निकाला ना जा सके। आइए देखते हैं एमएल लाइफ के बिजनेस प्लान के अंदर बिजनेस वॉल्यूम को कैसे निकाला जाता है। 100 रुपये के बिजनेस वॉल्यूम को 75 पैसे गिना जाता है। तो 5,000 गुणा में 75 भाग 100, 3750 बिजनेस वॉल्यूम। ये थोड़ा सा इजी लगा क्योंकि आसान एक ही स्टेप में निकल जाता है। आइए देखते हैं दोनों में अंतर। 5,000 में बिजनेस वॉल्यूम 2988 पर कमीशन वेस्टेज देती है और माई लाइफ देती है 3750 पर, जो कि अपने आप में ज़्यादा अमाउंट पर वो इंसेंटिव देती है। अगले अंतर को समझते हैं। वेस्टेज के अंदर डिफरेंशियल प्लान है, डिफरेंस के ऊपर वो इंसेंटिव को देती है। इसके परफॉर्मेंस बोनस में हम पीवी कैलकुलेशन करते हैं। पीवी कैलकुलेशन करने का एक सिंपल फार्मूला है, जितनी आप इन्वेस्ट अमाउंट करते हैं उसको 30 से भाग करते हैं तो पीवी आ जाता है। और बीवी निकालना हो तो आपको पीवी से 18 की गुना करेंगे तो बीवी बिजनेस वॉल्यूम आ जाता है। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं परफॉर्मेंस बोनस के बिजनेस प्लान को समझते हैं। 1 पीवी से लेकर 500 पीवी तक 5%, 501 से लेकर के 2000 पीवी तक 8%, 2001 से लेकर 4500 पीवी तक 11%, 4501 से लेकर के 7500 पीवी तक 14% और 7501 से लेकर 10,000 पीवी तक 17%, 10,000 से अबाव 20%। और यहाँ पर पहला रैंक अचीव हो जाता है जिसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोलते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो कि कंपनी का एक अच्छा बेहतरीन रैंक है जिसे हर कोई पाना चाहता है। ठीक है, ये तो है वेस्टेज का प्लान। अब हम समझते हैं एमएल लाइफ के प्लान के अंदर, देखते हैं कि इसके प्लान में क्या है। एमएलएफ के प्लान के अंदर बाइनरी एंड जनरेशन प्लान है। वीकली इनकम और मंथली इनकम, दो प्रकार की इनकम इसमें जनरेट होती है। वीकली इनकम 12% की मैचिंग की होती है दोनों साइड से। ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 पर 12% मैचिंग हो जाएगी तो वीकली इनकम जनरेट हो जाती है। और इसमें मंथली इनकम परफॉर्मेंस बोनस होती है। मंथली इनकम में क्या होता है कि अगर आपने एक महीने के अंदर 1,00,000 रुपए की बिजनेस वॉल्यूम मैच करवा दी है, जिसके बाद आपको कंपनी की टोटल टर्नओवर में 1.5% निकाल करके वो टोटल अचीवर क्वालिफाई लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। एमएल लाइफ में जैसे कि आपको पहले बताया कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर का रैंक प्राप्त हो जाता है। टोटल 3,15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन एमएल लाइफ में इस तरह की कोई भी रैंक नहीं मिलता। इसमें रैंक लेने के लिए 2.5 लाख ऑर्गेनाइजेशन 1 में बिजनेस वॉल्यूम, 2.5 लाख ऑर्गेनाइजेशन 2 में बिजनेस वॉल्यूम, तब जाके कहीं टीसी का रैंक प्राप्त होता है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा बहुत दूर है। जिसको समझते हैं हम दो, और एमएल लाइफ और वेस्टेज दोनों में बराबर अमाउंट लगाएंगे और 6 लेवल बाइनरी तक हम इनकम जनरेट करना चाहते हैं कि क्या इनकम जनरेट होती है। आइए इसको देखने के लिए हमें समझना होगा कि 63 लोगों से हम 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जो कि टोटल अमाउंट बनती है 3,15,000 रुपया वेस्टेज के अंदर इन्वेस्ट कराते हैं और 3,15,000 रुपया हम एमएल लाइफ के अंदर इन्वेस्ट कराते हैं। क्या इंसेंटिव बनता है? 6 लेवल पर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 2, 4, 8 और 16 आप ऊपर होंगे। टोटल 63 लोगों की टीम में हम इसकी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन होती है। आइए वेस्टेज को समझते हैं सबसे पहले।
वेस्टिज के छठे लेवल पर लगभग 32 लोगों की टीम है। उन्होंने 55,000 का अपना सेल्फ का परचेज किया हुआ है और 5,000 का बिजनेस जो पॉइंट वैल्यू होता है 166 5% पर आता है और 5% जो है 150 रुपये अमाउंट बनता है। 32 लोगों में 150 रुपया जो बढ़ता है वो सब 4800 रुपये के करीब होते हैं, यानी लेवल 6 पर वेस्टिज 48 रुपया बांटती है, जबकि MLI पर नीचे के लेवल 32 लोगों में कुछ भी नहीं बढ़ता, सिर्फ केवल ID एक्टिवेट होती है। अब हम वेस्टिज के लेवल 5th पर आते हैं। लेवल 5th पर वेस्टिज के नीचे सेम 166 166 और 166 498 पॉइंट वैल्यू हो जाती है सेल्फ की लगा करके, और जो कि 5% पर होता है। अगर हम डिफरेंसिव प्लान देखें तो यहाँ पर केवल उसको टीम का कुछ नहीं मिलता, इस 5th लेवल पर केवल सेल्फ का मिलता है जो कि 150 रुपये बनता है, और ये 16 लोग हैं, 16 गुना में 150 बराबर 24 रुपये बनता है। और वहीं पर अगर हम देखें तो MLI के बाद वहाँ पर बिजनेस मैचिंग होती है, यानी 3750 और 3750 को मैचिंग कराते हैं, तो वहाँ पर बनता है 450 रुपया। तो कितने लोगों में? 16 लोगों में 450 रुपये बढ़ता है, तो वहाँ पर 7200 रुपये कंपनी उन 16 लोगों में बांट देती है। तो ये है प्लान। लेवल 4th के अंदर हम देखते हैं कि टोटल जो पॉइंट वैल्यू होती है वो 1162 बनती है, जो कि 8% पे है। उससे नीचे वाला जो था वो 5% पे था। तो इस लेवल पर आकर के टोटल अमाउंट बनती है वेस्टिज के अंदर जो बढ़ती है वो अमाउंट बढ़ती है 6208 रुपया। ये लेवल 4th पे है, 6208 रुपये बढ़ती है। तो MLF के अंदर क्या बढ़ती है? MLF के अंदर 4th लेवल पर 8 लोगों में 1350 रुपया के हिसाब से बढ़ती है, जो कि 10,800 रुपया होती है। और यहीं अगर हम देखें तो वेस्टिज के अंदर 6208 रुपया 8 लोगों में बढ़ता है। तो ये सब बढ़ने का कारण सिर्फ मेरे ख्याल से वही हो सकता है कि बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा होता है। अब लेवल 3rd पे आ जाते हैं। लेवल 3rd के ऊपर अमाउंट बढ़ती है 4 लोगों में 6328 रुपया, और इसके MLF के अंदर लेवल 3rd के अंदर बढ़ती है 12,600 रुपया 4 लोगों में, जो कि 3150 के हिसाब से बढ़ता है, और वेस्टिज के अंदर 1582 रुपये के हिसाब से 4 लोगों में बढ़ता है। लेवल 2nd पर आप देखेंगे तो 2 लोगों में वेस्टिज के अंदर 3107 रुपये बढ़ते हैं 2 लोगों में, तो टोटल अमाउंट बनती है 6214 रुपया। और वहीं 2nd लेवल पर देखा जाए तो 2 लोगों में 6750 रुपये के हिसाब से बढ़ता है, टोटल 13,500 रुपया वहाँ पर बढ़ता है। तो यही बात करें हम लेवल 1st पर, और लेवल 1st पर यहाँ रैंक अचीव हो जाता है, और रैंक अचीव करने वाले ब्रांच डायरेक्टर को मिलता है 11,712 रुपया, और वहाँ पर कोई रैंक अचीव नहीं होता, और वहाँ पहले वाले व्यक्ति को मिलता है 13,950 रुपया। साथ में वहाँ लगभग 10,000 रुपये का एक परफॉर्मेंस बोनस और मिल जाता है। वहाँ पर उसको अमाउंट का जो चेक मिलता है 23,950 रुपया, और जबकि यहाँ लेवल 1st पर 11,712 रुपया। काफ़ी डिफरेंस है। वो जो प्लान के बीच में परफॉर्मेंस बोनस का 10,000 रुपया छुपा हुआ एकदम से बाहर आता है, मंथली इनकम आती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, मेजर डिफरेंस आ जाता है MLF के पैसे। तो MLF ने टोटल 3,15,000 रुपये लेकर के 68,050 रुपये बांटती है, और वेस्टिज 3,15,000 रुपये लेकर के 37,662 रुपया बांटती है। वेस्टिज के अंदर 6 लेग बनानी पड़ती है, और MLF के अंदर 4 लेग बनानी पड़ती है। वेस्टिज का प्लान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और MLF का प्लान सिंपल और सरल है, इक्वल है 12%। सिमिलरिटी देखी जाए, दोनों ही कंपनियां प्रोडक्ट बेस हैं, दोनों ही कंपनियों की मैनेजमेंट में टॉप क्वालिटी की मैनेजमेंट है। बाकी दोस्तों, आप लोग भी समझदार हैं, किसी भी की तरह कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है, उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये सिर्फ एक तुलना है, हकीकत तो कुछ और होती है। ये एक कैलकुलेशन तुलना है। हकीकत जो भी व्यक्ति, एक बात समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, उसमें टिका रहेगा तो वो सक्सेसफुल 100% होएगा। टिकना और सक्सेसफुल होना दोनों में टिके रहने का सबसे बड़ा योगदान है। थैंक यू, धन्यवाद।